हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया था कबीरदास के बारे में। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कबीरदास को उस समय के लोग बदनाम कवि के नाम से जानते थे। अब ऐसे में जिसने हिंदू और मुस्लिम यानी इस्लाम जो उस समय के प्रमुख धर्म थे उस पर बड़ा ही कठोरता से व्यंग किया था। उसने कहा कि भगवान और अल्लाह दोनों एक है और दोनों के लिए जो तुम लोग ये है कभी मस्जिद के ऊपर में चढ़कर हल्ला करते हो, बांग देते हो, अजान देते हो या पत्थर को पूजते रहते हो, पत्थर की मूर्तियों में भगवान ढूंढते हो, तो ये सब करना बेकार है। ईश्वर ईश्वर होता है, वो सबके अंदर रहता है। उन्होंने ईश्वर के निर्गुण रूप को माना था। तो उसने अपने तीसरे दोहे में इस्लाम धर्म पर प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि कांकड़ पाथर जोड़ी के मस्जिद लई बनाए, कांकड़ पाथर जोड़ी के मस्जिद लई बनाए, ता ऊपर मुल्ला चढ़ी बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाई। ता ऊपर चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाई। उन्होंने अपने समय का सबसे कठोरतम दोहा, मुक्तक शैली में लिखा जाता है दोहा, तो वो दोहा कहा था ये दोनों कि पहला तो ये कि कांकड़ पाथर जोड़ी के मस्जिद लई बनाए, ताते मुल्ला चढ़ी बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। कबीरदास का कहना था कि आप जो ये कंकड़ पत्थर ईंट सुर्खी जोड़ जाड़ करके आप ले आए हैं, मस्जिद बना लिया है, उसके ऊपर चढ़ जाते हैं और जोर जोर से अजान रूपी बांग देते रहते हैं। यानी कि कबीरदास ने अपने साखियों में प्रचलित रूढ़वादी आडंबरों पर यानी दिखावे पर बहुत बड़ी चोट की है। और इस साखी में मुसलमानों के द्वारा जो उनके अल्लाह हैं, खुदा हैं, उनको याद करने, स्मरण करने, बुलाने के ऊपर चोट किया है। उन्होंने कहा कि आपने ये मस्जिद वस्जिद बना करके ये जो सुबह शाम सवेरे दोपहर रात जब मर्जी हो तब जा कर के अल्लाह अकबर हल्ला करना शुरू कर देते हैं, अजान देना शुरू कर देते हैं। ये ऐसा लगता है जैसे सुबह सवेरे मुर्गा बांग देता हो। हाँ, सुबह सवेरे मुर्गा बांग देता हो। आप ऐसा ना करें। आप अपने अभी क्या है कि ईश्वर अपने अंदर है, आप उसको अपने पास अपने यहाँ से देखो, ईश्वर आपको मिल जाएगा। ये बांग देने की ज़रूरत नहीं है। तो दूसरे में उन्होंने हिंदू धर्म को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते यह चाकी भली पी सिखाए संसार। अरे पत्थरों की मूर्ति में तुम भगवान ढूंढते हो, ये छोटे छोटे पत्थरों की मूर्ति में जो भगवान ढूंढते हो, तो मैं तो ऐसा हूँ कि पहाड़ ही पूज लूँ। मैं पहाड़ पूजने से भी नहीं हिचकता, मैं पहाड़ पूज सकता हूँ, वो तो पत्थरों का खान है। ठीक। अरे उन पत्थरों की मूर्ति से तो अच्छा ये चक्की है जिससे अनाज पीस कर लोगों का पेट पलता है, लोग जीवित रहते हैं। उनके नज़र में ईश्वर क्या था? तो ईश्वर उनके नज़र में यह था कि सात समंद की मसी करों, लेखनी सब बन राय। सात समंद की मसी करों, लेखनी सब बन राय। सब धरती कागद करो, सब धरती कागद करो, हरि गुण लिखा न जाए। अरे ईश्वर, जिस ईश्वर को तुम अजान दे करके बुलाते हो, जिस ईश्वर को तुम मूर्तियों में ढूंढते हो, वो ईश्वर कैसा है, वो अल्लाह कैसा है? तो उन्होंने कहा कि इस संसार में जितने महासमुद्र है यानी 7 महासमुद्र है, उनके जल से तुम इंक बना लो, पूरी जंगल की लकड़ियों से तुम लेखनी कलम बना लो, और इस पूरी धरती को तुम कागज का रूप दे दो। फिर भी ईश्वर ऐसा है कि उसके गुण इतने हैं कि उनके संपूर्ण गुणों का वर्णन हम नहीं कर सकते। ईश्वर
बहुत बड़ी चीज़ है वह। रामायण में तुलसीदास ने कहा था, हरि अनंत हरि कथा अनंता। हरि अनंत है और हरि की कथा भी अनंत है। हम एक साथ एक चीज़ को, इनको एक साथ पिरो नहीं सकते, इनको एक साथ बांध नहीं सकते। तो आज साखी ख़त्म हो गई, आगे फिर पोयम ही स्टार्ट करेंगे और वो 2 चैप्टर जो पोयम के हैं वो अगले वीडियो में कल आपको मिल जाएंगे।